चीन में तलाक रोकने के लिए आया कानून। कानून को लेकर चीन में हलचल, कुछ आलोचना कर रहे हैं तो कुछ समर्थन। भारत में एलिमनी को लेकर अब आएगा कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तलाक का नाम जब भी आता है तो पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ये एक कड़वा सच है कि तलाक केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि ये दो परिवारों, उनके सामाजिक ताने बानों के साथ ही साथ पूरे समाज को प्रभावित करता है। क्योंकि जब दो लोग शादी करते हैं तो वे दो परिवारों और समुदायों को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं। और तलाक का मतलब केवल पति पत्नी का अलग होना नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक संबंधों का टूटना और कई तरह के बदलावों का आना भी है। दुल्हन अपने घर, समाज, अपनी सीख के साथ ही साथ अपने इलाके की आबो हवा को लेकर एक पूरा समाज लेकर आती है। फिर जब अपने मायके जाती है तो वो अपने ससुराल के समाज की चीजें लेकर जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि शादी क्या है और तलाक क्या है। लेकिन अब विडंबना देखिए, अब समाज में शादी और तलाक गुड़िया गुड्डे का खेल हो गया है। तभी तो अब सरकारें इस बारे में सोचने भी लगी हैं, क्योंकि समाज में तलाक फैशन हो गया है और लोग इस धंधे को अपनाकर खूब पैसा भी कमा रहे हैं। इसमें लड़कियां सबसे आगे हैं। मैं ये नहीं कहती कि तलाक में लड़कों का रोल नहीं होता है। हो सकता हो कि आज की आधुनिक दुनिया में महत्वाकांक्षा या अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लोग तलाक ले रहे हों। उनको लगता है कि शादी के बाद वो घिर गए हैं, इसलिए तलाक होता है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि तलाक लड़कियों के लिए पैसा कमाने का जरिया हो गया है। इसलिए अब सरकारें चिंतित हो गई हैं और नए और कड़े कानून ला रही हैं। इसी कड़ी में चीन ने तलाक रोकने के लिए एक ऐसा कानून ला दिया है जिससे तलाक लेने वाले 7 बार सोचेंगे। जी हाँ, इस कानून को लेकर भारत के बुद्धिजीवी भी चौंक गए। कानून के जानकार इस चाइनीज फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं। खबरों की माने तो चीन ने अपने तलाक कानूनों में सुधार करके गुजारा भत्ता के प्रावधानों को खत्म कर दिया है। इस बड़े बदलाव को लेकर लोग लैंगिक समानता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को डर है कि ये वैवाहिक संबंधों की सामाजिक आर्थिक वास्तविकता को खासकर महिलाओं के लिए कमजोर करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन ने तलाक को लेकर क्या कानून ला दिया है और इसकी तारीफ और विरोध दोनों हो रहे हैं। चीनी मामलों के जानकारों की माने तो ये कानून सुधार के लिए लाया गया है और पारिवारिक कानून के एक भाग के रूप में लागू किया गया है और इसी से गुजारा भत्ता को हटा दिया गया है। लेकिन संपत्ति के बंटवारे और बच्चों के भरण पोषण पर अभी भी विचार किया जा रहा है। चीनी कानून में एक ये भी प्रस्ताव है कि चीनी अधिकारी अब विवाह के लिए घरेलू रजिस्ट्रेशन की मांग नहीं करेंगे। वहीं तलाक चाहने वालों के लिए 30 दिन का कूलिंग पीरियड रखा गया है। मतलब ये है कि तलाक की अवधि के दौरान यदि कोई विपक्ष तलाक के लिए तैयार नहीं है तो वो आवेदन वापस ले सकता है। इससे दोनों का तलाक नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चाइना का कानून है और इस कानून में क्या बदलाव किए जा रहे हैं और क्यों। जानकार कह रहे हैं कि चाइना सरकार ने यह कानून इसलिए लाना जरूरी समझा है कि चीन में तलाक लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ तलाक लेने वाले लोग कानून का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। पैसे के बल पर जल्दबाजी में तलाक ले रहे हैं और कोर्ट से पहले या कोर्ट में मामले को सेटल कर रहे हैं। इसलिए चीनी सरकार ने यह फैसला लिया है। इसको और ठीक से समझने के लिए हम 2 उदाहरण भी देते हैं जो अभी 1 साल के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें पैसे को लेकर विवाद था और सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मांग रही महिलाओं को बड़ा झटका दिया, जो भारत में बढ़ते तलाक और एलिमनी मांगने वालों के लिए झटका है। खबरों की माने तो अपने तलाक के लिए एक कपल ने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई। विवाद ये था कि पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता में मोटी रकम नहीं दे रहा था। इसी को लेकर तलाक लेने वाली महिला ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नजीर पेश की और भारतीय समाज को आईना दिखा दिया। बात दरअसल ये हुई, जब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद जो फैसला लिया वो ऐतिहासिक साबित हुआ। जो जीवन साथी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, स्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का एक जरिया जरूर है, ना कि दो सक्षम लोगों की आर्थिक स्थिति को बराबर करने या किसी को अमीर बनाने का। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि कानून के मुताबिक गुजारा भत्ता मांगने वालों को अपनी असली आर्थिक जरूरत साबित करनी होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या फैसला लिया गया है। इसी तरह से एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिसमें पति पत्नी दोनों कमाने में सक्षम थे और एक अच्छी सैलरी दो मल्टीनेशनल कंपनी से पा रहे थे, लेकिन विवाद बढ़ा और दोनों के बीच तलाक हो गया। लेकिन पति एलिमनी नहीं दे रहा था। इसी को लेकर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, न्याय की मांग की। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला को सबक सिखाते हुए डांट पिलाई और कहा, तलाक के बाद अत्यधिक एलिमनी मांगना ठीक नहीं है। तुमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। 12 करोड़ रुपए और एक BMW कार की मांग ठीक नहीं है। तुम्हें एलिमनी मांगने से पहले खुद क्यों नहीं कमाती? कोर्ट ने महिला को सलाह दी कि वो उचित मांग रखे और मुकदमा खत्म करे। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे तलाक को लेकर भारत में भी फैसले हो रहे हैं और भारत में भी महिलाएं अपने पति अपने ससुराल को परेशान कर रही हैं। चीन में तलाक को लेकर आया ये फैसला क्या सफल होता है या नहीं, ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन चीन सरकार के फैसले को भारत के कई कानूनविद स्वागत कर रहे हैं, तो कई कह रहे हैं भारत में भी इसी तरह के कानून आने चाहिए ताकि भारत में बढ़ते एलिमनी को रोका जा सके, क्योंकि कुछ महिलाओं ने इस एलिमनी के नाम पर व्यापार मानो शुरू कर दिया है। पति इतना सक्षम नहीं हो पाता जितना उस पर ये एलिमनी का दावा ठोक दिया जाता है, विवाद गहराता है और आखिर में पति पर ही भार पड़ जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देश दुनिया की राजनीति खेल जगत की सारी खबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। www.newsnmf.com पर क्लिक करें और सारी खबरें जानें। नमस्कार।